सीयूटी में अगर आपने टॉप भी कर लिया, लेकिन अगर आपने डीयू का एडमिशन प्रोसेस नहीं समझा, तो यहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है इंपॉर्टेंट। अगर आपका ड्रीम है यहाँ पे डीयू, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपके डीयू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जो कि काफी बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे आपके फेज 1 के बारे में, फेज 2 के बारे में, फेज 3 के बारे में, एंड यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेफरेंस फिलिंग के बारे में कि आखिर कैसे आपको सीएसएस पोर्टल क्या होता है, कैसे आपको उसके फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, ये सारे प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको जो सीएसएस पोर्टल है ये भी आपको लॉन्च हो जाएगा, जैसे ही लॉन्च होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। बाकी मैं आपको बोल दूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी कोई डाउट रह जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ, वहां पे आप टाइप करके लिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको डीयू में फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे सिर्फ आपको लिखना है डीयू, यहाँ पे हम आपकी मदद कर रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ध्यान रखना है, अभी बहुत लोग आपको यहाँ पे पेड चीजें बेचना स्टार्ट कर देंगे कि हम आपको पेड में प्रेफरेंसेस दे रहे हैं। इससे आपको बचना है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज दे रहे होंगे। हम यहाँ पे 4 ईयर से आप लोग हेल्प कर रहे हैं, इस साल भी सब कुछ फ्री होने वाला है, कुछ भी चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। अब वीडियो में हम यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके सीएससीएस पोर्टल के बारे में। अब यहाँ पे जो सीएसएस पोर्टल है, पहले आपको इसको समझना है। यहाँ पे डीयू अभी बहुत जल्दी आपका एक पोर्टल लॉन्च करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सीयूटी का आपने एग्जाम दे दिया, आपने फॉर्म फिल कर दिया, वो बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी। अभी आपके पास सीयूटी का स्कोर कार्ड आएगा, वो आपको अब काम रखना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको डीयू में अप्लाई करना है, तो अलग से डीयू का फॉर्म भी फिल करना होता है। अभी मैं बात करूंगा इसकी फीस के बारे में भी। तो डीयू यहाँ पे अलग से एक पोर्टल लॉन्च करता है, जिसकी फीस यहाँ पे होती है जनरली यहाँ पे आपके यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 250 यहाँ पे, एंड एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए ये होती है आपकी 100 रुपीज यहाँ पे। तो ये फीस पे आपको करनी होगी, एंड यहाँ पे आपको डीयू के एडमिशन प्रोसेस के अंदर पार्ट लेना होगा। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर साल डीयू का जो आपका एडमिशन जो आपका पोर्टल है ये लॉन्च हो जाता है। आपके जैसे ही एग्जाम खत्म होता है सीयूटी का, मान के चलो कि इस वीक यहाँ पे आपको जो पोर्टल है ये भी आपको लॉन्च हो जाएगा। एंड एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको लास्ट डे का वेट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए, हर चीज आपको डीयू के टाइम पे फॉलो करनी है, ताकि यहाँ पे आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको डीयू मिल पाए, ठीक है। बाकी आपको ध्यान रखना है, जो भी अपडेट आएगा इसको आपको दे दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है आपका, ये रहने वाला है आपका इसके रूल्स को लेकर के कि आखिर आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये 3 फेज आपको अभी ना इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हमेशा अपने पास सेव कर रख लो। ये 3 आपके प्रोसेस होने वाले हैं। सबसे पहला फेज आएगा जो अभी आपका लॉन्च हो जाएगा, जैसे एग्जाम खत्म होगा आपको बहुत जल्दी आउट हो जाएगा, जिसमें आपको अप्लाई करना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, जिसमें बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। अब मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। दूसरा फिर जो ये प्रोसेस है, ये आपका 15 से 20 दिन बाद ये भी आपका आउट हो जाएगा, जो कि आपका मेन यहाँ पे इसके लिए सब लोग आपसे चार्ज करते हैं, जो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसको आपको प्रेफरेंस के तौर पर फिल करना होगा। लेट्स सपोज कि अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे बीकॉम के लिए टॉप कॉलेज चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपको एसआरसी से फिल करना है। यहाँ पे डीयू के जितने भी कॉलेज है, एसआरसी से लेकर के आपके नीचे जितने भी आपके 79 कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेज यहाँ पे आपको फिल करने होंगे अपने प्रेफरेंस के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे 3rd राउंड के अंदर आपको स्टार्ट होगा एलोकेशन राउंड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डीयू में एक राउंड नहीं होता, यहाँ पे आपके बहुत सारे राउंड्स होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जब पहला राउंड आता है तो कट ऑफ दूसरी होती है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका स्पोर्ट राउंड 1, फिर स्पोर्ट राउंड 2, फिर स्पोर्ट राउंड 3 आपका। ये प्रॉपर आपका यहाँ पे राउंड चलते हैं। फिर यहाँ पे स्पेशल राउंड भी आता है आपके पास में। तो जब तक आपके डीयू में सीट्स खाली रहती है, तब तक यहाँ पे आपके राउंड चलते रहते हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक मैं आपको एडवाइस दूंगा, अभी दिमाग में बैठा लो यहाँ पे कि आपको अगर डीयू में एडमिशन लेना है, तो जो यहाँ पे प्रोसेस है वो काफी यहाँ पे धीरे धीरे चलता है, तो आपको वेट करना होगा। अगर आपका टारगेट सिर्फ डीयू है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर भी एडवाइस दूंगा, कोई बैकअप यूनिवर्सिटी, लेट्स सपोज आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो, तो एक बैकअप यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पे एडमिशन लेके रख लो अपने स्टेट के अंदर, ताकि डीयू के में जब भी आपका एडमिशन होगा तो बाद में आप उसको विड्रॉ करवा लेना, लेकिन एक बैकअप के तौर पे रख लो, ताकि आप लोग मोटिवेट रहो डीयू में अप्लाई करने के लिए। ये मेरी एडवाइस रहेगी आपसे, ठीक है। अब आपने समझ लिया इन 3 प्रोसेस को। अब एक एक करके पहला प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आएगा अब यहाँ पे हमारा फेज 1। देखो, वीडियो लंबी होने वाली है, सो मेक श्योर कि यहाँ पे आराम से आप 1.5 की स्पीड पे सुन लेना इसे, ताकि आपको समझ आ जाए, एक बेसिक आइडिया लग जाए आपको कि हाँ भाई ये प्रोसेस होता है। तो आप लोग घबराओ नहीं। और ये बात ध्यान रखना, नंबर आपको दे रखा है, इस नंबर पे कोई भी डाउट कभी भी आपके पास में सीधा मैसेज कर देना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। जब तक आपको एक ड्रीम कॉलेज नहीं मिल जाता, चाहे वो आपका हिंदू हो, हंसराज हो, एसआरसीसी हो, हम आपके साथ होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि यहाँ पे कोई भी डाउट रह जाता है, कमेंट में आप मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पे आप लिख के बता सकते हो, हम आपको रिप्लाई कर रहे होंगे टाइम से यहाँ पे आपके, ठीक है। अब फेज 1 की जब बात करेंगे यहाँ पे आपका,
तो आपको ध्यान रखना है कि फेज 1 के अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपने CUT एप्लीकेशन नंबर जो होगा, जो एप्लीकेशन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ये आपको यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपको एक और बात ध्यान रखनी, ये जितनी भी एडवाइस है ना, इसको कभी मिस मत करना। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट फिल द CSCS UG। अब ये तो 26 हो जाएगा, इसको 26 कर देना। एप्लीकेशन फॉर्म विद अटमोस्ट केयर एज एडिटिंग विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, मतलब एक बार अगर आपने सेव कर दी अपनी इन्फॉर्मेशन, ये वापस से आपको अलाउड नहीं किया जाएगा चेंज करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपकी एडिटिंग विंडो आएगी उसमें सिर्फ कुछ चीजें ही आप चेंज कर पाओगे, आपका नेम वगैरह आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर यहाँ पे जब फॉर्म को फिल करने बैठोगे तो क्लास 10 की मार्कशीट लेके बैठ जाना, जो भी डिटेल उसमें फिल होगी सेम आपको उसमें फिल करनी है अपने CSS पोर्टल के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको कि क्या क्या चीज आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आपको नए रजिस्ट्रेशन के अंदर एक नया वेबसाइट आएगा, जो कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अब ये लास्ट ईयर का वेबसाइट है, ये आपको डिफरेंट है। इस साल जो वेबसाइट लॉन्च होगा उसको आपको अलग से बता दिया जाएगा, जैसे ही आएगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, क्या क्या आएगा आपका एप्लीकेशन नंबर जो CUT के अंदर मिला था आपको, और दूसरा यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान रखना है सेम डालना है जो आपके पास है यहाँ पे आपका। ये दोनों चीज फिल करके आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे उसके बाद आपको जो पहला प्रोसेस आएगा उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है, और यहाँ पे अपनी जो भी लॉगिन ID, जो भी नंबर आप यूज कर रहे हो, जो ईमेल ID आप यूज कर रहे हो, और ये आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि DU जब भी आपको बात करेगा वो ईमेल के थ्रू बात करने वाला है। तो आपका जो भी ईमेल ID आप डाल रहे हो वो आपका एक्टिव ईमेल ID होना चाहिए, उसमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ताकि जब आपके पास मेल आए तो आप उसको चेक कर पाओ। नंबर भी वो डालना है जिसमें OTP टाइम से आ पाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर आपको OTP बाद में नहीं आता है तो यहाँ पे ये नंबर ही आपका फिक्स हो जाएगा, बाद में आप वापस से चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये दो चीज ध्यान रखना है। अब सबसे पहला स्टेप होने वाला है यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल का, जिसके अंदर आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स नेम को फिल करना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी मार्क्स लेके बैठ जाना, जो स्पेलिंग वहां पे हो सेम स्पेलिंग आपको फिल करना है, क्योंकि एक बार आपने स्पेलिंग गलत कर दी तो आप चेंज बाद में नहीं कर पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपकी कैटेगरी, जो बच्चे भी कैटेगरी वाले होने वाले हैं उसको आपको ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट आप प्रॉपर यहाँ पे अपलोड करना, बाद में बताऊंगा क्या अपलोड करना आपको, अभी ये ध्यान रखो आप यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जेंडर है, इसको आपको फिल करना है, मेल फीमेल। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर, और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे आपका, क्योंकि जो बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे आपका होने वाला है ये आपको अच्छे से फिल करना है, क्योंकि लेट सपोज की बाद में अगर आपका कोई रिफंड आता है तो ये आपका सेम अकाउंट में आने वाला है। तो अगर यहाँ पे आप इसको साइबर कैफे में फिल करवा रहे हो, उनके बैंक अकाउंट को मत फिल करवा देना, यहाँ पे अपने पेरेंट्स का, या तो खुद का अगर हो तो खुद का, नहीं तो पेरेंट्स का अपने जो बैंक अकाउंट है इसको फिल करना, ताकि जो बाद में कुछ भी रिफंड आए तो वो आपके इस अकाउंट में आपका आ रहा होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे आपके नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है इसमें आपको फिल करना होगा अपने यहाँ पे, क्योंकि ये कॉलम्स होते हैं, आपको जो फॉर्म फिल करोगे ना, जो मैं बात बता रहा हूँ आपको सब समझ आ जाएगा। पहला स्टेप पर्सनल, पहले आपने लॉगिन कर लिया, CUT का आपने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के आप यहाँ इसके करके। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल को फिल करना है, जो कि मैंने बता दी कि आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। फिर यहाँ पे सेकंड यहाँ पे आपका आता है यहाँ पे एकेडमिक सेक्शन, जो आपके क्लास 10th हो गया, क्लास 12th हो गया, इसके मार्क्स को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसको आपको अच्छे से फिल करना है, एक भी % ऊपर नीचे हुआ तो बाद में दिक्कत हो सकती है। अब क्यों दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपका टाई ब्रेकिंग रूल आपका। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेट सपोज कि एक बच्चा है A और एक बच्चा है राम, एक बच्चा है श्याम, आपका दोनों के आते हैं यहाँ पे सेम परसेंटाइल आपके CUT के अंदर, दोनों का एडमिशन लेना है SRCC में, एक के आते हैं 99 परसेंटाइल, दूसरे के भी आते हैं 99 परसेंटाइल। तो यहाँ पे एडमिशन किसको मिलेगा, उसको मिलेगा जिसके यहाँ पे 12th के अंदर नंबर यहाँ पे ज्यादा होंगे, ये ध्यान रखना है। तो बाद में यहाँ पे जो टाई ब्रेकिंग रूल है इसको अप्लाई किया जाता है, जिसको मैं अलग वीडियो में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ इसको यहाँ पे। अभी आप ये समझ लो कि आपको अच्छे से क्लास 10th और 12th के नंबर फिल करने हैं, क्योंकि बाद में ये आपके टाई ब्रेकिंग रूल के अंदर काम आने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपको अपने जो भी प्रैक्टिकल है, जो भी थ्योरी है, इसके मार्क्स को प्रॉपर आपको यहाँ पे कंबाइन करके यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एकेडमिक डिटेल का सेक्शन आपका। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है स्पोर्ट्स सेक्शन, जो भी बच्चे यहाँ पे स्पोर्ट कैटेगरी थ्रू अप्लाई करने वाले हैं इसको आपको फिल करना है। बहुत बच्चे इसमें अप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करके आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, लेकिन जो अप्लाई करने वाले हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर जितने भी सर्टिफिकेट्स है, जो भी रहने वाला है आपको सुपरनरी कोटा वगैरह आपका, ये प्रॉपर आपको फिल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल के लिए अलग से डेट भी अनाउंस की जाती है। तो इस चीज को आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अगला आता है हमारे पास यहाँ पे आपका ECA एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यहाँ पे आपका। अब ये भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे ECA कोटा के थ्रू अप्लाई करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम आप 5 यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लेट सपोज कि आप यहाँ पे
एनसीसी में हो या आपके एनएसएस में हो या फिर कोई भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया है, राइटिंग हो गया, किसी भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन पार्ट लिया आपने यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे बाद में। अभी अपलोड का सेक्शन भी आएगा, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने बस लिख दिया चलेगा, नहीं, आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा यहाँ पे प्रूफ। तो ध्यान रखना है कि आपको जब हो तभी यहाँ पे फिल करना है इसको, नहीं तो आप नो करके आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे आपका अपलोड सेक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहाँ पे इसको अपलोड करने में गलती करते हैं। जितने भी आपने पीछे सर्टिफिकेट आपने रखने, जैसे क्लास 10 का हो गया, 12th का हो गया, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, फिर यहाँ पे आपका जो है सबसे बड़ी चीज आपकी ईसी सर्टिफिकेट हो गई, इनको आपको इकट्ठा करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। फिर जब अपलोड कर रहे होगे तो एज पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आप सारे सर्टिफिकेट को इस अपलोड सेक्शन में अपलोड कर रहे होंगे। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये प्रॉपर आपके साइन डॉक्यूमेंट करना अच्छे से। जैसे मान के चलो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसने आपने नीचे साइन कर देना और प्रॉपर यहाँ पे आप सबमिट कर देना। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई आपने अपनी डॉक्यूमेंट सही से सबमिट किया है, इसका प्रूफ रहेगा उनके पास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट से भी है, हर एक चीज को यहाँ पे अच्छे से देख लेना कि फाइल सही से मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि एक बार आपने क्लास 10 किया तो उस नेम को जो पीडीएफ है उसको आप उस नाम से रख देना, अपना नाम अंडरस्कोर क्लास 10 सर्टिफिकेट, इस तरह से सेव करना ताकि बाद में जब आप क्लिक कर रहे हो तो गलती से कोई और सर्टिफिकेट क्लिक ना हो जाए। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, बच्चे सेलेक्ट कर रहे होते हैं हमें क्लास 12 की मार्कशीट, सेलेक्ट कुछ और हो जाता है और यहाँ पे वो सर्टिफिकेट बाद में उनको प्रॉब्लम आती है। तो मेक श्योर कि ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके आगे, आपके यहाँ पे अपलोड की, जैसे मैंने बताया कि सारे सर्टिफिकेट आपको अच्छे रीडेबल फॉर्मेट में, ऐसा ना हो कि वो ब्लर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अच्छे क्लीन फॉर्मेट में स्कैन करके फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है। एक स्कैनर ऐप आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी भी फोन में मिल जाएगा आपको, उसको डाउनलोड करना, नॉर्मल कैमरे से मत करना, स्कैनर से आपको स्कैन करना है एंड देन यहाँ पे एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना, फिर यहाँ पे इसको अपलोड करना। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। कुछ भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आता है आपके पास प्रीव्यू का। जो भी चीज आपने अब तक सबमिट की है ये प्रॉपर आपको एक प्रीव्यू सेक्शन में आ जाएगा जिसमें सब कुछ होगा। तो मेक श्योर करना साथ में किसी को बिठा लेना एंड यहाँ पे उसको दिखा देना कि हाँ भाई ये चीजें मैंने फिल करी है, अपने भाई को, बहन को या फिर पेरेंट्स को बिठा लेना और देखना कि भाई सही स्पेलिंग है कि नहीं। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, आपने 10 बार भी चेक कर लिया ना, किसी और ने एक बार देखा तो उसको गलती पता चल जाएगी, आपको नहीं पता चलेगी। तो ये ध्यान रखना, इसको बिठा लेना, उनको भी दिखा देना कि मैंने ये फॉर्म फिल किया है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। ये प्रीव्यू सेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना होगा, जो कि यहाँ पे आप इसको क्लिक करके फिर यहाँ पे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपके पास यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई का ऑप्शन आएगा, उससे आप पे कर देना एंड यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ पे हमारा फेज 2, जो कि स्टार्ट होगा आपका मैक्सिमम मान लो 15 दिन के आसपास आपका वो ऑन हो जाता है। एंड यहाँ पे फेज 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फेज 1 तो अभी आपको बस मान लो 20% काम था, अब स्टार्ट होगा आपका बाकी का मैक्सिमम काम आपका। अब फेज 2 के अंदर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होगी आपकी सब्जेक्ट मैपिंग। आपको याद होगा डीयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे अगर आपके पास क्लास 12 में जो सब्जेक्ट है वही आपको सीयूटी के अंदर फिल करना होता है, ताकि आप डीयू जो एडमिशन है तभी वो आपको लेगा। लेट्स सपोज कि आपने अगर साइंस के 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, बायो पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, तो आपको सीयूटी भी आपने उस एग्जाम को दिया होगा। जिसने वो एग्जाम नहीं दिया होगा वो यहाँ पे पहली बात एलिजिबल ही नहीं है सीयूटी के अंदर, तो आप इस फॉर्म को फिल करके कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो ड्यू कह देगा आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। तो ये ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट आपने फिल किए थे, ठीक है, वही आपने सीयूटी में दिया हो तभी इस फॉर्म को आपको फिल करना है। अब प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर आपको सब्जेक्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मान कर चलो अगर आपने क्लास 12 के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ा है जो कि आपके यहाँ पे मेंशन नहीं था सीयूटी यूजी 2026 के अंदर, ये आपको 26 ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कोई और सब्जेक्ट ले सकते हो उससे मिलता जुलता, जिसमें आपके एटलीस्ट 50% जो सिलेबस है ये आपको मैच होना चाहिए। जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उससे कम से कम 50% सिलेबस आपको मैच होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे डीयू में एलिजिबल हो पाओगे उसके बाद, ठीक है। अगर आपका वो सिलेबस मैच होता है यहाँ पे तो डीयू को आप कह सकते हो कि हाँ भाई मैंने ये सब्जेक्ट लिया था क्योंकि मेरा ऑप्शन वहाँ पे सीयूटी में नहीं था, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा प्रेफरेंस फिलिंग का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डीयू जो आपको ऑफर करता है वो यहाँ पे 79 सबसे मैक्सिमम 79 यूजी प्रोग्राम ऑफर करता है, जिसके अंदर यहाँ पे ये तो बीए तो एक प्रोग्राम हो गया, अब बीए के अंदर यहाँ पे आपका 186 यहाँ पे प्रोग्राम कॉम्बिनेशन बनता है। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है, लेट्स सपोज किसी को करना है इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में कट ऑफ आ जाती है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश प्लस यहाँ पे हिस्ट्री, इंग्लिश प्लस संस्कृत, इंग्लिश प्लस हिंदी, ये ऑप्शंस होते हैं। अब ऐसी मान के चलो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हिस्ट्री प्लस इंग्लिश, पॉल साइंस प्लस इंग्लिश, फिर यहाँ पे हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस प्लस इंग्लिश, ये सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पे 186, जो कि काफी अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ पे आपको डीयू देता है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट
चाहिए है, ड्रीम है आपको किसी सब्जेक्ट को करना, तो यहाँ पे अगर वो नहीं भी मिल पाता तब भी आप पे इतने कॉम्बिनेशन होंगे जिसको आप यहाँ पे बेस्ट में ले सकते हो। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो भी आपका प्रोग्राम कॉलेज बनेगा, मेक श्योर करना है कि ये आपको अच्छे से सेलेक्ट करना है। ये बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ मुझे ऑनर्स करना है तो मैं प्रेफरेंस के अंदर ऑनर्स डाल दूंगा या फिर प्रोग्राम डाल दूंगा। ये ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन कोर्स भी उतना इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल लेता हूं आपको लास्ट ईयर का। एक बच्चे को हमारे पास जो था स्टूडेंट लास्ट ईयर, उसको इकोनॉमिक्स करना था, बट इकोनॉमिक्स में बहुत हाई चलेगी। अब उसको ड्रीम था कि उसको नॉर्थ कैंपस में जाना है, तो उसने क्या किया, उसने इकोनॉमिक्स प्लस में इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ले लिया। उससे एक तो मेजर के अंदर वो बाद में इकोनॉमिक्स पढ़ लेगा, ठीक है, 4 साल की वैसी कोई डिग्री हो चुकी है, तो उसे जो डिग्री मिलेगी यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो कॉम्बिनेशन है बीए कॉम्बिनेशन की, प्लस में यहाँ पे रिसर्च की डिग्री मिल रही होगी, तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहा है, उसको एक्स्ट्रा उसने इंग्लिश पढ़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ ऐसा ड्रीम है तो ये कॉम्बिनेशन भी आप इसको ले सकते हो, बिल्कुल बुरा नहीं होता ये आपका। ठीक है, बस ये मैटर करता है कि किस कॉलेज से आप कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, बाकी मैं एक वीडियो ले आऊंगा आपके लिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए ड्यू के अंदर, एक कॉलेज की ब्रांड वैल्यू या फिर कोर्स, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा। वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी आगे जाके आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो इसको लेकर के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात कर ली इसके प्रेफरेंस फिलिंग के बारे में। अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, अब प्रेफरेंस फिलिंग में आपको अलग से हर एक कोर्स का मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हर एक कॉलेज में सपोज आपको बीकॉम करना है तो बीकॉम के लिए हो सकता है कि 60 कॉलेज हो, फिर 60 कॉलेज के अंदर फिर आपका यहाँ पे बीकॉम हो गया, फिर बीकॉम प्रोग्राम हो गया, फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले हो गए, ये बहुत सारे आपके पास कोर्स आ रहे होंगे। तो उसके लिए जैसी टाइम आएगा तो प्रॉपर आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे, हर एक कोर्स का यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस भी दे रहा हूँ। वो हम बात करेंगे आपकी दूसरे वीडियोस के अंदर, जब प्रेफरेंस लिस्ट ऑन होगी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस सेक्शन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने एक बार फिक्स कर दिया प्रेफरेंस फिलिंग को, लेट्स सपोज कि अगर आपने 100 प्रेफरेंस फिल कर दिया तो ये ध्यान रखना है कि बाद में आप उसमें डिलीट नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपको अलाउड किया जाएगा आपका यहाँ पे, मतलब आप ऐड भी नहीं कर पाओगे, डिलीट भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप उसको अपग्रेड कर पाओगे। अब अपग्रेड क्या होता है आपका, लेट्स सपोज कि आपका 100 कॉलेज भरा आपने, फर्स्ट राउंड में आपको मिल गया 60 नंबर का कॉलेज, ठीक है, 60 नंबर कॉलेज मिल गया। अब इसमें क्या होगा, 60 नंबर जो कॉलेज मिल गया तो आपके पास 1 से लेकर 60 का ऑप्शन होगा। तो सेकंड राउंड के अंदर बस आप इसको रीअरेंज कर पाओगे, 1 से लेकर 60 तक जो भी कॉलेज फिल किए होंगे उसको आप रीअरेंज कर पाओगे, ऊपर से नीचे कर पाओगे। आपने 1 नंबर को लेट्स सपोज 2 पर डाल दिया, कोई 10 नंबर में बेकार कॉलेज बड़ा था आपने उसको 15 पर शिफ्ट कर दिया, बस आप वो कर पाओगे। ये ध्यान रखना है, आप ऐड भी नहीं कर पाओगे और डिलीट भी नहीं कर पाओगे। तो मैं अभी से आपको मैं एडवाइस दूंगा कि जब भी प्रेफरेंस फिल करोगे मेक श्योर करना कि यहाँ पे गलत प्रेफरेंस मत फिल करना। भाई 10 बार 20 बार चेक कर लेना लेकिन गलत मत फिल करना। मैं अभी से आपको एडवाइस देना स्टार्ट कर चुका हूँ, ये बातें आपको बाद में जरूर याद आएगी। ठीक है, अब हमारे पास अगला ऑप्शन आता है सिलेक्शन का, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज, बहुत सारे कोर्स कॉम्बिनेशन आपके पास ऑप्शन आएंगे जो आपको एक एक करके फिल करना होगा। जितने कॉलेज फिल करना आप कर सकते हो, जितने कोर्स फिल करना कर सकते हो। और डीयू ये बार बार बोलता है कि प्रेफरेंस फिलिंग करते वक्त आपको मैक्स टू मैक्स कॉलेज को फिल करना है, मैक्स टू मैक्स आपको कोर्सेज को फिल करना है, और जितने कॉम्बिनेशन में आप एलिजिबल हो उन सबको फिल करो ताकि आपका जो एक ड्रीम है डीयू आने का वो कम से कम पूरा हो सके। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भले ही आपका नंबर जो भी हो, देखो कुछ नंबर हो सकता है जिसके पूरे नंबर आ गए उनके लिए तो फिक्स है भाई, उसको टॉप कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जिसके नंबर भी आपके मिड में आ रखे हैं 800, 850, आपको 750, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको हर एक कॉलेज को, हर एक कोर्स को फिल करना पड़ेगा। टाइम लगेगा, देखो हो सकता है कि आपका 1 दिन लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, हम बैठे हुए आपकी हेल्प करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम कोर्स को फिल करना है, आपकी इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपकी। ठीक है, तो ये रहने वाला है आपका प्रेफरेंस सेक्शन के अंदर। फिर यहाँ पे उसके बाद जो आता है ऑप्शन लॉकिंग का आता है। अब जो आपने फिल कर दिया, अगर आपको लगता है कि भाई मैंने 250 प्रेफरेंस फिल कर दी जो कि मेरे लिए फाइनल होने वाला है, तो क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे लॉक कर दोगे, मतलब कि आप कह दो भाई ठीक है अब मेरी प्रेफरेंस सेट हो चुकी है, अब हम इसको मैं सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको होने वाला है लॉकिंग पीरियड के अंदर। अब इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि आपको लास्ट डे का वेट नहीं करना प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर, जैसे आपको हो जाए आप लॉक कर देना, वो आप ड्यू तक वो प्रेफरेंस आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपका रैंक वगैरह। एक बार प्रेफरेंस सेट कर दोगे तो ड्यू आपसे ये बताएगा कि जो भी आपने प्रेफरेंस, लेट्स सपोज कि बीकॉम कितने बच्चों ने फिल किया, आप कितने नंबर पे आते हो। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, रैंक से इतना मैटर नहीं करता आपका, मैटर करता है यहाँ पे स्कोर और कट ऑफ से आपका। तो कभी भी बात, ये वीडियो आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जो मैं बात बोल रहा हूँ, बाद में आपको बहुत लोग डराएंगे कि भाई आपकी रैंक तो 50,000 आ गई। अब ये भी तो सोचो भाई, कोई बीकॉम का बच्चा है उसने भी तो इंग्लिश ऑनर्स जैसा कोर्स डाल रखा होगा, तो यहाँ पे आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रैंक इंग्लिश ऑनर्स के अंदर 50,000 पे आई है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हर बच्चा जो 50,000 भर रहा है सबकी भाई ड्रीम कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स नहीं है, ड्रीम कोर्स यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे,
कोई बीकॉम वाला बच्चा है तो वो 10 कोर्स और एक्स्ट्रा भर रहा होता है, जैसे मैंने बताया आपको बीए प्रोग्राम की वो 10 बच्चा और भर रहा होता है। अगर उसको ड्रीम कॉलेज मिल गया, लेट्स सपोज एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, तो क्या करेगा वो, अगले राउंड में तो आएगा नहीं, तो ऑटोमेटिक जो जितने भी आपकी जो रैंक है वो आपकी और कम होती चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं होगा, जो कि आपका रैंक आएगा फेज 2 के अंदर आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे फेज 2 यहाँ पे खत्म हो गया, एक बार आपका रैंक आ गया, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। अब फेज 3 स्टार्ट होगा। अब यहाँ तक आपका काम हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब ड्यू करेगा, फिर आप रिस्पॉन्स दोगे। अभी तक क्या था, आप कर रहे थे, ड्यू रिस्पॉन्स देता। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा फेज 3 के अंदर कि अब ड्यू नोटिफिकेशन निकालेगा प्रॉपर, जिससे डेट शीट आती है ना कि भाई इस दिन ये होने वाला है, इस दिन आपके फर्स्ट राउंड आएगा, इस दिन आपको सेकंड राउंड आएगा, इस दिन आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, इस दिन आपको ये करना होगा। हर एक चीज पूरी लिस्ट आती है जिसको आपको सेव कर रखना होगा। जैसे ही आएगा उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अब जो फेज 3 होने वाला है इसके अंदर, इसमें यहाँ पे जो भी रूल्स होंगे ये आपको बता दिया जाएगा। बाकी ये रहता है इसके अंदर कि आपका ड्यू जो है ना फेज 3 के अंदर प्रॉपर यहाँ पे एलोकेशन करता है। जैसे कि आपने मान के चलो 250 प्रेफरेंस फिल करा, ठीक है, तो ड्यू क्या करेगा, कोई ना कोई कॉलेज आपको यहाँ पे पकड़ा देगा आपके उसके अंदर, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई कॉम्बिनेशन फिल किया होगा तो जिसमें भी आपका कट ऑफ मैच हो रहा होगा वो आपको पहले राउंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहने वाला है इसके अंदर। बाकी ये ध्यान रखना है कि जो भी कोई डाउट रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। घबराना बिल्कुल ही मत। ये प्रोसेस हो सकता है कुछ बच्चों को दिमाग से ऊपर जा रहा हो, घबराओ मत, एक बार और देखो यार इसको, ये बहुत मतलब आसान प्रोसेस है, ठीक है। ये कहते हैं लोग लेंदी है, बट ये बस ध्यान रखना है, डिले होता है चीजें तो उस चक्कर में लेंदी लगता है, बट है प्रोसेस बहुत ही सिंपल। एक वेबसाइट है, एक ही आपको उसको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना। बाकी हम बैठे हुए हैं आपके लिए हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब इसमें बात जो सबसे बड़ी चीज आती है, इसमें जितने भी आपके माइंटी कॉलेज है उसको आपको ध्यान रखना है, ये सब अभी काम की चीज नहीं है, जैसे ही आएगा वो बता दी जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे सीट एलोकेशन वाली चीज स्टार्ट होती है, जिसमें आपको ड्यू क्या करेगा, आपको जो पोर्टल है ना, जो CSCS का पोर्टल होगा, उस पोर्टल के डैशबोर्ड के अंदर ही यहाँ पे जो कॉलेज होगा उसके नाम लिखा होगा कि आपको सीट यहाँ पे ऐसे लिखा आता है अलॉटेड, ठीक है। यहाँ पे अलॉटेड लिखा हुआ आएगा, उसको क्लिक करोगे तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसका नेम यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा आएगा, ठीक है। बाद में आप उसके डाउनलोड कर सकते हो उसके यहाँ पे एडमिशन कंफर्मेशन को, ठीक है। जैसे ही आपके पास उस कॉलेज का कंफर्मेशन आ जाएगा, फिर आपको क्या करना होगा, उस कॉलेज को पेमेंट करनी होगी, जो कि फीस होने वाली ऑब्वियस सी बात है, पर ज्यादा फीस होती नहीं है। अपने अकाउंट के अंदर 15 से 20 हज़ार रुपये रख लेना बस, इतने में आपका एडमिशन किसी ना किसी कोर्स में, जो भी कोर्स हो उसमें इतने पैसे में एडमिशन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो वो पेमेंट करनी होगी, फिर यहाँ पे ड्यू तक वो पैसे पहुंचते हैं। फिर ड्यू क्या करता है, उस एडमिशन में जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने दिए होंगे, सर्टिफिकेट हो गया, वो हो गया, वो उसको कंफर्म करता है कि वो ठीक है कि नहीं। तो जो बच्चे यहाँ पे सर्टिफिकेट वाले हैं, प्लीज कोई फेक सर्टिफिकेट मत देना, वरना यहाँ पे अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो गया तो वापस से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो ये सब चीजें करने के बाद, फॉर्मेलिटीज करने के बाद, यहाँ पे ड्यू आपको उस कॉलेज में आपको एडमिशन दे देगा। अब एडमिशन मिल गया, ऐसा नहीं कि आपको खुशी मनानी है, हो सकता है कि ये आपको 200 नंबर वाला कॉलेज दिया हो। अभी तो गेम चालू हुआ है, अभी क्या होगा, सेकेंड राउंड आएगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन होता है फ्रीज और फ्लोट का। फ्रीज भी उन बच्चों को करना है, जैसे मान के चलो किसी का ड्रीम था SRCC, बीकॉम ऑनर्स करना है, SRCC मिल गया उसे, वो ऑब्वियस सी बात है उसका टॉप पे ही वो कॉलेज था, तो वो बच्चा फ्रीज कर सकता है कि जिसकी प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर में मिल गया वो कॉलेज, अब वो फ्रीज करे, बढ़िया एंजॉय करे। लेकिन जिन बच्चों को भी प्रेफरेंस के अंदर कोई नीचे वाला कॉलेज मिला है, लेट सपोज भरे उसने 400 प्रेफरेंस, लेकिन उसको मिला है लेट सपोज 300 वाला, 200 वाला या 100 वाला, उसको अभी गेम चालू है, अभी उसका अभी उसको क्या करना है, फ्लोट करना है। क्या करना है, फ्लोट करना है, यानी नेक्स्ट राउंड के अंदर उसको बेटर कॉलेज मिल सकता है। और लास्ट राउंड तक ऐसा चांसेस होता है कि आपको एक बेटर कॉलेज मिल रहा हो। तो जिन बच्चों को भी यहाँ पे प्रेफरेंस फिल की होगी, आपको एडवाइस दूंगा, एक बार आपने अच्छे से प्रेफरेंस को फिल कर लिया तो यहाँ पे आपको हमेशा फ्लोट करना है हर राउंड के अंदर। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बट यहाँ पे क्योंकि फ्लोट इसलिए करना है ताकि आपके पास हमेशा चांस रहे कि आपको एक बेटर कॉलेज मिल रहा होगा आपके ड्यू के अंदर। तो मेक श्योर करना है कि इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फ्लोटिंग ऑप्शन पे ही हर बार क्लिक करना है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको वो रहने वाला है। बाकी टाइम आने पे मैं आपको अलग से भी वीडियो इसके लिए ले आऊंगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे जो भी आपने एक्सेप्ट किया हो प्रोविजन आंसर शीट वगैरह, वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। ऑनलाइन अप्रूवल ही मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ऑनलाइन ही सारा कुछ होता है, आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। अब डीओ में आपको ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्टेट से हो, आपको सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, घबराना बिल्कुल मत। ये प्रॉपर होगा, आपने कोई भी कोर्स भरा होगा, ऑब्वियस सी बात है कॉलेज वो मैच करेगा। लेट्स सपोज किसी को हिंदी ऑनर्स करना है, अब किसी बच्चे ने हिंदी करा ही नहीं है क्लास 12 के अंदर, तो कोर्स मिल नहीं सकता उसको, ये बात समझनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि आपका कट ऑफ ज्यादा आ गया तो आपको मिल जाएगा, नहीं, ये भी देखना पड़ेगा कि भाई आप क्या उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, तभी उस हिसाब से फिल करना आप, ठीक है। बाकी पोर्टल के अंदर आ जाता है, जब आप फोटो देखोगे ना उसमें आपको मिल जाएगा, जैसे ही पोर्टल लॉन्च होगा ना आपको बता दिया जाएगा सेकंड फेज के अंदर कि आप इस कोर्स में एलिजिबल हो, तो आप उसको उस कोर्स को सारा कोर्स को फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्रूवल होगा, अप्रूवल हो गया, फी पेमेंट करा, खत्म, ठीक है।
जब रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे बताया जाएगा कि भाई आपने कैसे रिजेक्ट हो गया, क्या सब्जेक्ट मैपिंग तो गलती थी, क्या आपने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट तो फेक नहीं दे दिया, तो इस केस में आपको रिजेक्ट होगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रॉपर रहने वाला है। बाकी जितने भी मैंने बताया आपको पेमेंट वगैरह जो लास्ट डेट है उसका वेट मत करना, प्रॉपर आपको पे करना है, ये सारा प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे जितने भी राउंड्स होंगे इसके बाद जो है यहाँ पे आपके राउंड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो जितना प्रोसेस बताया राउंड 1 तक का बताया, फिर राउंड 2 ऐसे ही होगा, फिर राउंड 2 होगा, सब कुछ सेम होने वाला है। एंड यहाँ पे फिर आपका राउंड स्पोर्ट राउंड आएगा, फिर स्पेशल राउंड आएगा। अब वो डिपेंड करता है इस बार कि क्या कट ऑफ रहती है, क्या रहती है। बाकी हमने यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। बाकी ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है आपका CSCS का। अभी खत्म नहीं हुआ ये वीडियो, आपका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम बता रहे होंगे आपको इसके बाद क्या होगा। एंड यहाँ पे एडमिशन हो चुका है बच्चों का, ठीक है, लेकिन अब जो प्रोसेस होगा ना इसमें हम बता रहे होंगे आपको कि आखिर एडमिशन होने के बाद आपको क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, कॉलेज के बारे में क्या ध्यान रखना है। हर एक वीडियो आ रही होगी आपकी कॉलेज रिव्यू के ऊपर, बस वेट करो कुछ हफ्तों का। यहाँ पे हम आपके लिए हर एक कॉलेज रिव्यू, क्या वो कॉलेज आपके लिए बेस्ट है कि नहीं, हिंदू अंसराज में कंपेरिजन हो गया, चाहे आपके नॉर्थ कैंपस के बारे में हर कोई बात करता है, बट ऑफ कैंपस के कॉलेज आपके लिए वर्थ रहेगी नहीं। दिल्ली के लोगों को फिर भी पता है कि चलो ऑफ कैंपस बेकार है, अच्छा है, ये तो अलग चीज है। बट जो बाहर से आ रहे हैं मैं आपको एडवाइस दूंगा कि भाई ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए इस कॉलेज के लिए, तो बस ड्रीम कॉलेज जो भी आपका वो कमेंट में डाल देना, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ भाई आप लोग इस कॉलेज को ड्रीम देख रहे हो। फिर मैं आपको उसकी कट ऑफ लिस्ट भी शेयर कर दूंगा आपके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट। वेट करो बस कुछ दिन का, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी वीडियो आ रही होगी, ठीक है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई डाउट रह जाता है, नंबर दिख रहा है, सिर्फ DU लिखो, आपको रिवर्ट बैक कॉल आएगा, जो भी आपके डाउट होंगे सॉल्व किए जाएंगे। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।